अखिलेश जी, महंगाई चरम पर है, क्या कहेंगे? जो कुछ महंगाई है वो सरकार की गलत नीतियों के कारण है और सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है कि महंगाई कैसे कम हो। मान लीजिए टमाटर नहीं है, सब्जियां महंगी हैं और जितने भी खाने पीने के सामान है सब महंगे हैं। दालें महंगी हैं, रिफाइंड तेल महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है। सदन में जब बात उठी थी तो मुख्यमंत्री जी तुलना बता रहे थे कि दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेश में क्या सस्ता है क्या महंगा है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि दिल्ली की सरकार आपकी क्या मदद कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल क्या है और क्रूड ऑयल सस्ते होने के बावजूद भी डीजल पेट्रोल महंगा है। और फिर जो संतुलन बनाना है सरकार को, मान लीजिए किसान को अगर मुनाफा मिल रहा है टमाटर का, सब्जियों का, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बिचौलिए ले रहे हैं, कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये सरकार की वजह से महंगाई है। भाजपा सरकार अब नेहरू जी को टारगेट करने लगी। गुलाब देवी का बयान आया है कि नेहरू जी ने विभाजन कर दिया, वो कुर्सी के शौकीन थे। इस तरीके की बात क्या करना चाह रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन में बीजेपी के लोगों ने कोई सहयोग नहीं किया, इनके लोगों ने बहिष्कार किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के 1857 और 15 अगस्त आज़ादी बहुत से लोगों की कुर्बानी के बाद मिली है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेहरू और तमाम क्रांतिकारी लोग, सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनकी वजह से आज़ादी मिली। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी जो सवाल उठा था दीक्षित जी की तरफ से, और जिन्होंने एक फौज तैयार की थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, तो ये वो जगह है जहाँ के लोग जागरूक थे और अंग्रेजों को भगाने में पूरा योगदान दिया। बड़े बड़े क्रांतिकारी दीक्षित जी के साथ काम करते थे। मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी में वो उन पे सजा हुई, उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने टीमें बनाई, लेकिन वो पकड़े कभी नहीं गए। और कई क्रांतिकारी ऐसे हैं जो यमुना नदी में कूद करके तैर के भाग गए। तो ये धरती वो है जहाँ पर आज़ादी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। यहाँ तमाम इन लोग हैं जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन बीजेपी के लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। वो किस तरीके से किसी पर उंगली उठा सकते हैं? जिन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत की हो, भारत छोड़ो आंदोलनों में सहयोग न किया हो, वो किसी भी क्रांतिकारी पर या तमाम पुराने नेता जिन्होंने आज़ादी दिलाई उन पर उंगली नहीं उठा सकते। भाजपा सांसद सतीश गौतम का बयान आया है कि एएमयू से अब जिन्ना की भी तस्वीर हटाई जाएगी, सफाई अभियान जारी है। इनसे पूछो महंगाई, इनसे पूछो बेरोजगारी, इनसे पूछो कि उद्योग क्यों नहीं लग रहे, कारखाने क्यों नहीं लग रहे। इनके दिमाग में एक ही हिंदू मुसलमान है। और मैं समझता हूँ हमारे देश की जो तहजीब रही है, जो गंगा जमनी परंपरा रही है, उसको मजबूत बनाने का काम करना होगा, तभी हमारा देश खुशहाल और आगे बढ़ेगा। अंतिम सवाल, मुलायम सिंह नेताजी की मैनपुरी में प्रतिमा लगाने की लगातार मांग उठ रही है। जयवीर सिंह कह रहे हैं कि अखिलेश जी हमसे कहेंगे तो हम लगा देंगे। देखिए, नेताजी बड़े नेता थे और देश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती रही। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बड़े बड़े फैसले लिए और यहाँ हम जितने लोग खड़े हैं आज इसीलिए इस समाज में उस जगह खड़े हैं क्योंकि नेताजी ने काम किया था, नेताजी ने संघर्ष किया था, उसकी वजह से हम लोग खड़े हैं। यहाँ जितने भी नेताजी के मानने वाले लोग हैं, उन्हें नेताजी को कैसे सम्मान देना है, कब सम्मान देना है, हम लोग जानते हैं। चौराहे घेर लेने से और ये कहने से कि समाजवादी पार्टी कहेगी तब हम प्रतिमा लगाएंगे, तो ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। कोई इस बात की नहीं है कि हम ऊंचा नीचा दिखाएं किसी को, लेकिन हम समाजवादी लोग जानते हैं अगर किसी भी महापुरुष का जिनका योगदान समाज में रहा है, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, जयप्रकाश जी रहे हों, संत गाडगे रहे हों, या बहुत सारे और महापुरुष हैं जिन्होंने समय समय पर देश को, समाज को दिशा दी है, उसी में नेताजी हैं। अगर हम लोगों को ज़रूरत भी पड़ेगी तो आज सरकार के इशारे पर ये चौराहे चौराहे अपनी प्रतिमाएं लगवा रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस पर। हमारे समाजवादियों की सरकार बनेगी तो हो सकता है कि डीएम साहब का भी घर खाली हो
वहां भी प्रतिमा महापुरुषों की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या और लोगों की लग जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हमारी लगातार बात हो रही थी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अतुल सक्सेना, जी मीडिया, मैनपुरी।